नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन गतिरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आगे बुलेटिन में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संबल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में अवरोध, प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित। विपक्षी दलों के गतिरोध के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में उठाया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा। दुरुपयोग रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने की मांग। सरकार ने कहा आम सहमति बनाकर कड़ा कानून लाने की जरूरत। सभापति जगदीप धनखड़ का राज्यसभा सदस्यों से आह्वान, चर्चा, संवाद, विमर्श और नियमों का पालन कर उदाहरण करे पेश। कहा नियम 267 पर सभापति के निर्णय का होना चाहिए सम्मान। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्रवाई की। राज्यसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति, उत्तर प्रदेश के संभल और मणिपुर में हिंसा समेत कई मांगों को लेकर शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में आज सदन में दूसरी बार शून्यकाल बाधित हुआ। इससे पहले सभापति ने सुबह सदन की कार्रवाई शुरू करते हुए 3 सदस्यों विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर वान वेरोए खारलुखी और धर्मशिला गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। Pleased to extend greetings to honorable members of parliament, Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. Van Viroy Kharlukhi and Srimati Dharamshila Gupta on their birthday today. इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यावली में क्रम संख्या 2-1 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री सुकांता मजुमदार। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. इसके बाद सदन में विपक्ष की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर अवरोध शुरू कर दिया गया और कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned to meet at 11:30 a.m. today. सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले स्थगन के बाद 11:30 पर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू की तो विपक्ष के सदस्य शोर शराबा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत होने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी ने बोलने का प्रयास किया तो सभापति ने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लेने के निर्देश दिए। डीएमके के तिरुचि शिवा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी तो सभापति ने कहा कि अव्यवस्था के बीच व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, पहले सदस्यों को शांत होना होगा। पर सदन में अवरोध जारी रहा। सदन की स्थिति को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। Nothing is going on record. Nothing is going on record. You have point of order. You can't raise a point of order when the one second. There can be no honorable members. There can be no point of order when the House is in disorder. The House is in disorder. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नियम 267 पर सभापति के निर्णय का सम्मान होना चाहिए और इसे मतभेद का कारण नहीं बनाना चाहिए। सभापति ने बुधवार को सदन में नियम 267 के तहत विपक्षी दलों के सदस्यों के 18 नोटिसों को अस्वीकार करते हुए कहा कि नियम 267 के मामले में सभापति का निर्णय अंतिम होता है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए और चर्चा, संवाद, विमर्श और नियमों के पालन के माध्यम से उदाहरण पेश करना चाहिए। I thought it wise to bestow focused attention given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if you look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for the last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution, let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और सदन की कार्यवाही 28 नवंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल को प्रश्न पूछने के लिए पुकारा, लेकिन अपनी मांगों को लेकर विपक्षी सदस्य सदन में अवरोध करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद उनके मुद्दे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष नियोजित तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहता। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो दो। आप
सभी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय अवसर दिया जाएगा। पहली बार माननीय सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से अवरोध जारी रहा और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे सदन कार्यवाही शुरू करने पर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्य उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के विरोध में शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। इस बीच पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। On behalf of the Minister of Culture, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 of today's revised list of business. Thank you. Item number 3, Dr. Jitendra Singh ji, please. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। Item number 4, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Item number 4. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Shri Sripad Jeswan Naik ji. Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. Item number 6, Shri Pankaj Chaudhary ji. Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, mentioned against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Item number 7, Shri Kirti Vardhan Singh ji. Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, Srimati Raksha Khadka ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the following paper, Hindi and English version, as shown against serial number 8 in today's revised list of business. Item number 9, Shri Sukant Majumdar ji. Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Shri Harsh Malhotra ji. Honorable Chairperson, sir, I beg to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 10 in today's list of business. पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शोर शराबा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का बार बार आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को उनकी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए, वे अपने अपने स्थान पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। सदन का समय बहुत कीमती है और सारा देश इसे देख रहा है। उस इश्यूज सदन को चलने दीजिए, आपका भी सुना जाएगा, आपका भी सुना जाएगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। आप प्लीज़ बैठिए, अपना सीट पे बैठिए, प्लीज़ 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 आप अपना सीट पे बैठिए प्लीज़। सदन को चलने दीजिए, सदन का महत्वपूर्ण सदन समय है, सबका देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज़ आप अपने सीट पर बैठिए। गतिरोध जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
अपने सीट पर बैठिए प्लीज प्लीज। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होने पर भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल को प्रश्न पूछने के लिए पुकारा गया। उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा सदन में उठाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया। इसमें हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अपने सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और उसमें और कड़े कानून बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए संसद टीवी।